राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में आवाहन करने का बड़ा ही अनुपम अवसर प्राप्त किए हैं। 2-3 दिनों से बाबा गोस्वामी जी की चर्चा थोड़ी सी चल रही है। उनकी जयंती का दिन कल था। कथा उनकी बड़ी लंबी चौड़ी है, गोस्वामी जी की भी, इसलिए थोड़ी जयंती के बाद भी हम लोग चर्चा अभी एक आध दिन करेंगे। बाबा गोस्वामी जी जब उनको रत्नावली का बड़ा बढ़िया उद्बोधन प्राप्त हुआ, वह उनके हृदय में रत्नावली की जो बात थी हृदय के अंदर जम गई। एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिए कि अब जगत से तनिक भी संबंध न रहकर जगदीश से रखना है। और यह निर्णय लेकर के वो अबलो नसानी अबना नसानी नसही हो गाते हुए प्रयागराज आए। पहले तीर्थराज प्रयाग, वहीं पर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया। विरक्त वेश धारण करने के बाद प्रयागराज के बाद श्री गोस्वामी जी ने पहले तीर्थाटन किया। कुछ तीर्थों के दर्शन से भी कुछ आध्यात्मिक लाभ होता है। वहाँ कुछ संत महात्मा रहते हैं, उनसे संपर्क होता है। और तीर्थों की भूमि में भी कुछ शक्ति होती है, क्योंकि तीर्थ वही जगह कहलाता है जहाँ पर कोई न कोई महात्मा हो गए हो या भगवान की लीला हुई हो। कोई न कोई पवित्र कार्य जहाँ हुआ है वही तीर्थ कहलाता है। तो तीर्थों की भूमि में भी कुछ शक्ति होती है, इसलिए महात्मा लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि तीर्थों को तीर्थ रूप में संत ही बना के रखे हैं। महात्मा अगर तीर्थ में न जाएं तो तीर्थ लोग पाप से भर जाएंगे। जगत के पाप को तीर्थ मिटाते हैं और तीर्थों के पाप को संत मिटाते हैं। संतों के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं जो सब पापों को मिटाने वाले हैं। उनकी दिव्य कृपा को प्राप्त करके संत तीर्थों के पाप को समाप्त करते हैं। नारद जी ने कहा है अपने भक्ति सूत्र में, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं संत ही, इसलिए संत तीर्थ करते हैं। यूँ उनको तीर्थों के पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो स्वयं पुण्य स्वरूप हैं। जो राम नाम गा रहा है वो तो हजारों तीर्थ का फल रोजे प्राप्त कर रहा है। हाँ, सब तीर्थों के स्नान करने का फल एक बार राम नाम गाने में हो जाता है। हाँ, तो महात्मा को तो कोनो तीर्थ से कुछ लेना देना, कुछ पुण्य इत्यादि का नहीं है भाव, लेकिन इनके जाने से तीर्थ लोगों की मर्यादा, तीर्थ लोगों की पवित्रता बनी रहती है। इसलिए भी संत तीर्थों में जाते हैं। गोस्वामी जी भी तीर्थ यात्रा किए। उस तीर्थ यात्रा क्रम में हम लोगों के क्षेत्र में भी आए थे बाबा। इतिहास में ऐसा वर्णन है, जो आपको यहाँ से रघुनाथपुर स्टेशन है, ये रघुनाथपुर नाम गोस्वामी जी का रखा हुआ है।
रघुनाथपुर एक क्षेत्र भी वहाँ है, गांव भी है, और वहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम घुरबीगन विद्यालय नाम है उसका। नाम ऐसा ही है तो हम क्या करें, अब हंसिए चाहे रोइए, नाम में हम गए तो उसका नाम घुरबीगन विद्यालय। एक बार हमको लोग तुलसी जयंती में ही बुलाए थे, वहाँ हमारे एक मित्र विद्यार्थी जीवन के, यही चक्रहंसी के एक मित्र वहाँ मास्टर थे हमारे, मथुरा सिंह उनका नाम था। तो उन्होंने हमको आह्वान किया कि एक बार तुलसी जयंती में हमारे विद्यालय पर आइए। तो एक बहुत पहले जवानी के समय की बात कर रहे हैं, तो उस विद्यालय पर हम गए। तो वहाँ गए तो देखा एक बड़ी सुंदर बाबा की मूर्ति बैठाई हुई है एक तालाब पर, और बड़ी सुंदर चबूतरा बना हुआ है उस तालाब पर। उस विद्यालय तो था थोड़ा गांव से अलग, ये पोखरा है गांव के बगल में। तो हमारे सत्संग का आयोजन लोगों ने रखा था पोखरे पर ही, सभी विद्यार्थी यहीं चले आए, सभी शिक्षक यहीं चले आए, और लोगों ने वहाँ का इतिहास बताया कि जो आप देख रहे हैं गोस्वामी जी की मूर्ति, तो ये बाबा यहाँ आए हैं बाबा, और यहाँ आए हैं तो इस गांव का नाम पहले रघुनाथपुर नहीं था, यहाँ गांव का नाम बेलार पतार नाम था। तो बाबा यहाँ रहे, आए, तीर्थ यात्रा के क्रम में ब्रह्मपुर गए थे गोस्वामी जी। ब्रह्मपुर में एक मंगरू नाम का ग्वाल था जिसने बड़ी उनका सत्कार किया और बड़ी सेवा किया। उसको आशीर्वाद दिए कि तेरा खानदान कभी मिटेगा नहीं, अभी भी उस खानदान के लोग वहाँ हैं, जैसा हम सुनते हैं। तो बाबा ब्रह्मपुर के शिव जी का दर्शन करके, और रघुनाथपुर ब्रह्मपुर के क्षेत्र में ही पड़ता है, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ गए तो जिस दिन बाबा पहुँचे उस दिन की घटना भी एक है। घटना क्या है वो गोस्वामी जी के चरित्र में लिखा हुआ है। तुलसी गोसाई चरित्र लिखा है, एक बेनी माधव जी नाम करके संत ने, बाबा के समय के संत हो, उन्होंने एक तुलसी चरित्र को लिखा है दोहे चौपाई में। तो बेनी माधव जी नाम था उनका, जिनका एक कवि दिया हुआ है मानस में, बेनी कवि कहे माना माना हो प्रतीति पाह नहीं में कौन प्रेम उपजाओ, तो घोर भव सागर उतारो तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाओ। तो बेनी कवि का लिखा हुआ जो गोसाई चरित्र है उसमें ये कथा वर्णित है कि बाबा जब कि वहाँ जो आज रघुनाथपुर है उस क्षेत्र के राजा थे, उनका नाम था रघुनाथ सिंह, और उन्हीं का वो एक मंदिर है, उस पोखरे पर एक मंदिर है। हम जब गए थे विद्यालय में तुलसी जयंती मनाने, उस समय वो मंदिर अभी खपड़े से छाया हुआ था, मैंने खपड़ीले मंदिर था यार, अब तो पक्का बनिए गया होगा, जमाना दिन पर दिन बदलते जा रहा है। लेकिन जिस समय हम गए हैं उस समय अभी वो मंदिर कच्चे रूप में ही था, कच्ची दीवार और कच्चा वही खपड़ा नरिया का। लोग बताए कि मंदिर है। मंदिर के ठाकुर का दर्शन हम नहीं कर सके, जिस समय हम गए थे उस समय मंदिर का पट अभी शयन में ठाकुर जी थे, क्योंकि दोपहर में सत्संग हुआ बच्चों का, सांझ को तो छुट्टी हो जाती है, तो 1 बजे सत्संग हमारा शुरू हुआ, तो उस समय मंदिर बंद था, इसलिए हम दर्शन नहीं किए। 4 बजे के पहले ही सत्संग विश्राम हो गया, मंदिर बंदे रह गया, फिर हम चले आए। तो बताए लोग कि ये मंदिर है, भीतर एक था कोठरी एक थी बड़ी अच्छी, लेकिन वो मिट्टी का दीवार और सब खपड़ा से छाया हुआ।
हमने कहा चलो ठाकुर जी जगह जगह विराजते हैं, कहीं मिट्टी में कहीं महल में, ये तो उनकी लीला है, कोई बात नहीं। और तुलसी जी का चौतरा खूब बढ़िया बाहर बनाया हुआ, बाबा की मूर्ति बैठी हुई, और बगल में एक बड़ा सा चौतरा जिस पर व्यासासन लगा था अपना, और लोग अपना सुन रहे थे नीचे बैठकर सत्संग को। बड़ी जम के सत्संग हुआ, बड़ी आनंद हुआ। तो लोगों ने बताया कि जब बाबा यहाँ आए तो उस दिन की घटना एक है। घटना क्या है कि एक यहाँ पुजारी रहते थे, वो कथा लिखी हुई है तुलसी गोसाई चरित्र में। वो पुजारी ठाकुर को भोग लगाते थे, तो एक चूहा भाई रोज पहुँच जाते थे, और जब केवाड़ी बंद हो जाता था तो पहुँच जाते थे, वो अपना काम भर कुटुक लेते थे, समझे ना, रोटी में से। और जब पुजारी जी उसको देखते तो रोटी टुकड़ा, तो उसको पुजारी जी हल्ला कर दिए कि ठाकुर जी हमारे यहाँ खाते हैं, रोज खाता था चूहा, अब कह दिए ठाकुर जी खाते हैं। अब हो सकता है बेचारे को भोले भाले पुजारी हों, उनको ऐसा ही मालूम हो गया हो। अब हम निश्चय नहीं करेंगे, इसलिए किसी की निंदा बिना जाने नहीं करनी चाहिए। पता नहीं पुजारी भ्रम बस, भूल बस, अपने भोलापन बस ये कह दिए हों कि ठाकुर जी भोग लगाते हैं। अब भगवान जाने वो क्यों कहे, कि अपनी बड़ाई के लिए कहे कि भूल बस कहे। तो ठाकुर जी भोग लगाते हैं, यह समाचार राजा को मिला। वो मंदिर राजा का ही था। ये भी आश्चर्य है कि राजा का मंदिर होते हुए अभी कच्चे घर का था। कोई आश्चर्य नहीं, राजा को इतना ध्यान नहीं होगा, चाहे ठाकुर जी की लीला, उसमें भी कोई कथा हो, कोई कहानी हो। तो कच्चा घर था, और कच्चे घर के कारण मूर्ख लोग अपना जगह बना लिए थे। बोले तो बहुत समर्थवान होते हैं मूर्ख लोग, पहाड़ में भी अपना खोद करके बना लेते हैं जगह, उनके दांतों में बड़ी शक्ति होती है। तो वो अपना जगह बना लिए थे जाने का मंदिर में, और जेठ घंटी बजती थे पहुंच जाते, अपना खा लेते। ये हल्ला कर देते ठाकुर जी देखो खाए हैं कुटुक के। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, सब एक ही तरह के नहीं होते। तो कुछ लोग तो विश्वास कर लिए, और कुछ जो तर्क वाले थे बोले कि ठाकुर जी खाते हैं। तो देखे हम तो ले इधर, वो देखा, कहा ये ठाकुर जी खाते हैं कि ये दांत तो लग रहा है कोई चूहा खा रहा है, क्योंकि दांत उसके छोटे छोटे होते हैं। वो कहा नहीं पुजारी से, चतुर आदमी था, कहा कि उसका पता हम लगाएंगे सही सही बात का। तो पता लगाते लगाते वो लगा लिया किसी तरह से कि एक चूहा जाता है रोज मंदिर में, और वही रोटी को कुटुक लेता है। ये हल्ला कर दिए कि ठाकुर जी खाते हैं। तो ये बात राजा को भी जाकर किसी ने शिकायत कर दिया कि आपका पुजारी बड़ा धोखाबाज है, अपनी प्रतिष्ठा कमाने के लिए और चूहा खाता है रोटी, और कह देते हैं ठाकुर जी खाते हैं। अब ये धोखा दे रहे हैं समाज को। राजा लोगों को जानते हैं ना, राजा लोगों को कान होता है, आँख कम होती है। बस ये सुना, सब राजा का नहीं, तरह तरह के राजा होते हैं, लेकिन उनको ऐसा हुआ, वो सुनकर और तुरंत पुजारी को अपने पास बुलाए। कहा पुजारी जी हम सुने हैं समाज में ऐसा हल्ला मच चुका है कि आपके यहाँ ठाकुर जी भोजन करते हैं, रोज़ आप लोगों को दिखाते हैं रोटी टुकड़े टुकड़े की हुई। तब ना ही कैसे करे, ये तो काम ही करते ही थे। कह दिए कि सरकार हाँ करते, ठाकुर जी खाते हैं अगर तो बड़ी खुशी की बात है।
लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर ये बात झूठ निकली तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। दोनों बात सही निकली तो आपको बहुत इनाम, और अगर गलत निकली बात तो फिर इसका परिणाम बढ़िया नहीं होगा। जाइए, काल मैं आऊँगा, काल मेरे आने पर भोग लगेगा। सुबह में जो भोग लगेगा कल मेरे आने पर लगेगा, पहले मत लगा दीजिएगा। अब राजा के सामने क्या बोल सकते पुजारी, हाथ जोड़ के रह गए। कहा ठीक है, जैसा आपका हुक्म है। अब यहाँ से गए, इनको तो अब कांटो खून नहीं, अब तो इनको बहुत दुख हो गया कि अब तो ये बड़ा मुश्किल का समय आ गया। अब तो या तो फांसी होगी या तो जेल होगा, दो ही होगा। राजा के मूड की बात है, हमको प्राणदंड भी दे सकता है, जेल भी दे सकता है। कल से हमारा परिवार बड़ा दुखी हो जाएगा। परिवार की चिंता, अपने प्राण की चिंता से पुजारी बड़े दुखी हो गए और रोने लगे। अब अंत में क्या कर सकते थे, ठाकुर जी के सामने रोने लगे कि प्रभु अब तो हम आपकी पूजा करते हैं, मान लीजिए कि हमसे भूल हुई है, हमने कह दिया है कि प्रभु खाते हैं, तो प्रभु अब हमारी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, हमारा प्राण आपके हाथ में। देखो भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, अपने जनों को बहुत मानते हैं, थोड़ा नहीं। उसी समय गोस्वामी जी को प्रभु ने भेज दिया। ये प्रभु की कृपा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। प्रभु ने ऐसी प्रेरणा किया कि बाबा ब्रह्मपुर का दर्शन करके तुरंत वहाँ मंदिर पर, पोखरे पर पहुँच गए। जय श्री सीताराम, बाबा पुजारी जी जय श्री सीताराम। पुजारी जी ने सुना आवाज़, कहा भाई कौन आ गए महात्मा। देखा तो बड़ा दिदीप्यमान संत हैं। आकर चरणों में पुजारी ने प्रणाम किया। अरे पुजारी जी आप हमें आशीर्वाद दें। बाबा ने प्रणाम किया। मुनि रघुवीर परस्पर न वहीं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए, सम्मान किए, और देखा बाबा ने इनकी आंखों में आंसू बरस रहा है, और ये आंसू दुख का। कहा बाबा रो रहे हो, क्या बात है। पुजारी जी आप रो रहे हो, कोई दुख है आपके हृदय में मालूम हो रहा है। कहा कोई दुख नहीं, बहुत भारी दुख है बाबा, बहुत कष्ट में हूं, मेरे प्राणों पर अब संकट है। प्राणों पर संकट? आपको, भगवान के पुजारी को? कही आपका क्या दुख है, अगर हमसे कुछ आपका सहयोग हो सकेगा तो मैं करूंगा, आपके संकट टालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आपका अतिथि हूं आज के दिन। तो आपको कष्ट है तो मैं प्रयास करूंगा। आप बताइए तो सही कौन कष्ट है। सारी कथा बता दिए। बाबा गोस्वामी जी ने कहा अच्छा रहिए, मैं प्रभु से मंदिर में भेंट करूं। प्रभु के पास पहले जाके प्रणाम किए। अब बाबा भगवान से बोले गोस्वामी जी, प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, आपका ही पुजारी है, आपकी पूजा करते हैं। अगर इसने चूहा के खाने पर कहिए दिया कि आप खाते हैं, तो क्या चूहे के रूप में आप नहीं हैं? क्या अचर अचर के रूप में आप नहीं हैं? आप ही तो सब जगह हैं। कण कण में आप व्याप रहे हैं, तो चूहे में भी आप हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर मान लीजिए पुजारी ने कहिए दिया तो भूल हुई, ठीक है, लेकिन इस भूल का दंड आप दीजिए। राजा क्यों देगा? आपके जन को दूसरा कोई दंड दे, और इस ठीक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि कल आप खा लीजिए,
बस इतना ही करना आपको है। कल आपको जो भोग लगे उसमें से मार खूब मालपुआ और पूड़ी और खीर तस्मई उड़ा लीजिए। बस एक प्रार्थना हमारी बस यही है। भगवान तो बस में रहते हैं भक्तों के। हाँ, भक्त न के बस हरि, जैसे काम कामी नर, जैसे दुनिया जगत माया के बस में रहती है, वैसे भगवान भक्तों के बस में रहते। बाबा ने कह दिया, कहा अच्छा ठीक है, प्रभु कह दिए इशारा में कि कोई बात नहीं, हम कल पा लेंगे, कल खूब पाएंगे। बस पा लीजिए, और क्या करना है, इतने बेचारा का प्राण बच जाएगा, भक्ति की महिमा फैल जाएगी। पुजारी को आकर बोले गोस्वामी जी निश्चिंत रहो, ठाकुर कल पाएंगे। एक काम लेकिन करो, कल रसोई बनाओ खूब बढ़िया बढ़िया, जाओ राजा के यहाँ बोल दो, अभी चले जाओ राजा के पास कि कल के लिए स्पेशल सामान भेजिए हमारे यहाँ, कल हम खूब बढ़िया से भोग लगाएंगे, क्योंकि आप देखने वाले हैं, और खूब बढ़िया से ठाकुर जी खाएंगे, फिर आप देखिएगा। यार ये चले गए, अब तो खुश हैं एकदम, चले गए वहाँ। देखा राजा ने, पुजारी जी है, कहा बात है पुजारी जी? कहा कल आप आने वाले हैं ठाकुर जी का भोजन देखने के लिए, कैसे ठाकुर जी भोग लगाते हैं, तो कल के लिए विशेष भोग हमको चाहिए। कल हम बनाएंगे बहुत तरह के पदार्थ, खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, मालपुआ बनाएंगे, सब तरह का हम जहाँ तक हो सके बनाएंगे, कल हमको विशेष सामान भिजवाइए। कहा ठीक है, भंडारी को खबर दी, कहा कि जो जो पुजारी जी कहें जितने जितने सब भेज दो, कल हम जाएंगे देखने ठाकुर जी का भोग लगना। अब पुजारी जी सवेरे ही बढ़िया से कढ़ाई चढ़ा कर बढ़िया बढ़िया सामान तैयार कर दिए। राजा साहब 11 बजे करीब में आए, जब भोग लगता है उस समय आ गए, और उसके पहले अपने सेवकों को भेज दिए थे कि कोई भी कहीं भी उस मंदिर में जाने का कोई छेद हो उसको बंद कर दो, चारों तरफ से देख लो, जांच करो उसको। मंदिर में जाने के लिए कहीं से कोई किसी जीव को प्रवेश करने की जगह नहीं चाहिए। तो जो मूसा का बिल था सब बंद कर दिया गया, चारों तरफ से बिल्कुल खोज करके बंद हो गया था, कोई कहीं छिद्र नहीं था। राजा साहब आए, अब बाकी सरकार, अब बाबा गोस्वामी जी अकेले में जाके बैठ गए भजन करने। वो सामने मंदिर के नहीं, मंदिर के कहीं किसी कोने में कहीं चले गए होंगे, बैठ गए भजन कर रहे हैं। इधर राजा साहब ने सामान रखवाना शुरू किया, भीतर में रखिए पुजारी जी, सब सामान मेरे सामने रखिए। अब सामान पूरा पूरा बड़े बड़े परातों में भर भर करके, तस्मई, पूड़ी, मालपुआ, सब तरह का पदार्थ, कच्ची पक्की बहुत तरह का पदार्थ, समझिए कि अन्नकूट का ही भोज हो गया था। बढ़िया से सब रख करके, और तुलसी दल छोड़ा ठाकुर जी को। पुजारी ने मंत्र का उच्चारण किया, तुलसी दल छोड़ा, और किवाड़ बंद कर दिया गया। हजारों की भीड़ लग गई। किस लिए? इसलिए नहीं कि भगवान खाएंगे ये देखना है, इसलिए भीड़ लग गई कि पुजारी को आज दंड मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि झूठा है पुजारी, बड़ा इसके यहाँ भगवान खाते हैं, किसी को विश्वास नहीं। अब समझो कि भीड़ लग गई हजारों की, यह देखने के लिए तमाशा कि पुजारी को आज क्या फजीहती होती है। दुनिया ऐसी है ना, किसी की फजीहती देखने के लिए बड़ा उत्साह में रहती है। अच्छे काम में लोगों का उत्साह उतना नहीं होता। अब समझिए कि सारा भीड़ लगी हुई हजारों की, और सभी लोग मंदिर खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि खुलने पर अब तो पुजारी का होगा, बढ़िया से धुलाई होगी अब इनकी। वाह वाह रे ठाकुर जी वाह। ज्यों खोला गया तो क्या देखते हैं लोग
कि जो परात में का खीर है आधा गायब है एकदम बिल्कुल, पूरा ठाकुर जी पेट बढ़ा लिया, आधा गायब है। और जो मालपुआ का था वो थाली, उसमें का आधा मालपुआ चट है एकदम, अब कुछ तोड़े हुए भी उसमें रखे हुए हैं। पूड़ी वैसे ही, सब सामानों में से कोई मूस कितना चाहे तो उतना नहीं खा सकता है, शंका का जगह नहीं। कोई मूस खाएगा तो एगो रोटी खाएगा कि इतना खाएगा, कहाँ से, उसका शरीर भी है छोटी मुट का। अब समझे कि अब सारा सामान जब कम मिला, सभी, राजा ने कहा अरे वाह रे पुजारी, कौन कहता है कि झूठ है ये पुजारी, पुजारी झूठा नहीं है। अरे वाह देखो ठाकुर जी आज इतना तो मूस खा ही नहीं सकता है, अब मूस प्रवेश कहाँ से करेगा, चारों तरफ का छेद हम बंद करा दिए। वाह रे पुजारी, तब तक गोस्वामी जी के मुख से खुशहाली में एक दोहा निकल पड़ा कि तुलसी झूठे भगत को प्रभु राखत सन्मान, जैसे कुपड़ पुरोहित तो दान देत जजमान। अपना पुरोहित कुपड़ो है तो दान देता है जजमान, वैसे ही भगवान अपने झूठे भगत को भी प्रतिष्ठा बचाते हैं। हमारा है ना, आखिर हमारा है बस। ये दोहा जब पढ़ा बाबा ने, ये दोहा सुन लिया राजा ने, कहा भाई दोहा, ये वचन किसके निकल रहे हैं। देखा तो वो महात्मा बैठे हुए माला जप रहे, ध्यान में है। जाकर राजा ने दर्शन किया, प्रणाम किया, कहा मैंने आपका परिचय सरकार। बाबा ने कहा गुरुदेव का दिया हुआ नाम हमारा है तुलसीदास। ओहो, तुलसीदास आप हैं? आप का नाम तो हम लोगों ने सुना है, और आप आज दर्शन दिए, बड़ी हम लोगों का भाग्य है। बहुत भाग्य है, बहुत भाग्य। राजा को समझते देर न लगी कि जो कुछ लीला हुई है सब इनकी कृपा से हुई। आप बड़े कृपा करके दर्शन दिए और अपने वचनामृत का पान कराइए। तुरंत राजा ने इनको व्यास गद्दी लगाया, खूब बढ़िया से सत्संग हुआ। और नगर के लोग जब सुने कि बाबा तुलसीदास जी आए हुए हैं, और तो यह सुनते ही चारों तरफ लोग सेवा के लिए दूध दही का भंडार वहाँ पहुँच गया। और इसके बाद चूरा लो लाए, दूध दही लो लाए। तो चूरा जब लाए तो चूरा और दही बाबा ने पाया और आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम लोगों के यहाँ ये चूरा दही की कभी कमी नहीं होगी, ये आशीर्वाद दी। जैसा चूरा तुम लोगों ने खिलाया ऐसा चूरा हमेशा हर एक साल होगा। अब वो चूरा था मुआर धान का, पतला पतला। उस साल थोड़ा वर्षा कम हुई थी। लोगों ने कहा कि बाबा आपने शराब दे दिया हम लोगों को, ये तो चूड़ा है मुआर धान का एकदम, जो अब इसलिए पतला पतला है, छोटा छोटा है, ये कैसे कैसे कुछ हुआ है। तो आपने कह दिया कि ये ऐसा ही हो तो कैसे होगा। बाबा ने कहा भैया वाणी तो मेरी निकल गई, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हुई है, आज तक न होगी। अब तो कहा बाबा अब हम लोग गरीब मर जाएंगे तो हर एक साल अकाल पड़ेगा। तो कहा नहीं नहीं, अब बता रहे हैं कि हमारे वचन को सत्य करने के लिए कहीं न कहीं मुआर धान होगा इस क्षेत्र में। हमको बताए वहाँ के मास्टर लोग, वहाँ के क्षेत्रीय लोग कि हे महाराज जी कितनों वर्षा होती है, लेकिन किसी न किसी कारण से 2 कट्ठा 5 कट्ठा मुआर किसी का कभी किसी या कभी, हमेशा एक आदमी का नहीं होता, कभी किधरों हो गया कभी किधरों हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में मुआर धान जरूर होता है, हर एक साल का नियम है। बाबा की वाणी हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और दूध दही का तो हमारे यहाँ
भंडार है, बिल्कुल दूध दही हम लोगों के यहाँ कभी कभी नहीं होती है। बाबा का आशीर्वाद खूब चल रहा है। ये चौतरा, ये जगह बाबा के प्रवचन की है, ये पोखरा। तो बाबा ने कहा राजा से, राजन आप यहाँ के राजा हो? कहा हाँ। नाम आपका? कहा रघुनाथ सिंह। तुम्हारा नाम इतना बढ़िया है और इस गांव का नाम अलग है, बेलार पतार, ये ठीक नाम नहीं है। नाम रखो बढ़िया जो भगवान का नाम हो। तो कहा आप ही रख दीजिए। कहा हम रख दिए। जो तुम्हारा नाम जब रघुनाथ सिंह है, इसका नाम रघुनाथपुर होगा। तो रघुनाथपुर स्टेशन जो आप देख रहे हैं, यह गोस्वामी जी का नाम रखा हुआ है, बाबा का नाम रखा रघुनाथपुर। और वो पोखरा दोबारा तो हम फिर कभी गए नहीं, खाली एक बार गए थे, बुलाए थे इसलिए लोग गए। तो वो लोग यहाँ तक हमको बताए, यहाँ तक बताया लोगों ने कि बाबा के नाम पर यहाँ जमीन भी कुछ चल रही है। बाबा इसी क्षेत्र के मालूम हो रहे हैं। उनके नाम से कुछ जमीन यहाँ पुश्तानी है। हम कहा कि कोई राजा दान कर दिए होंगे बाबा को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजा जब राजा थे रघुनाथ सिंह, तो कुछ दान दे दिए होंगे बाबा के नाम पर, कर दिए होंगे कि बाबा जब आवेंगे वो इनकी सेवा होगी, चाहे कुछ कर दिए होंगे। वो जाने उससे मुझे उतना मतलब नहीं था। हमने वहाँ सत्संग सुनाया, बड़ा हमको आनंद आया। खुशी इस बात की हुई कि चलो हमारे क्षेत्र में भी गोस्वामी जी एक बार आए। तो बाबा इसी तरह से तीर्थ यात्रा, एक जगह तीर्थ यात्रा करने गए तो एक जगह भजन करने बैठे थे। तो जानते दुनिया में तरह तरह के लोग हैं ना, तरह तरह के बालक हैं, तरह तरह के अच्छे हैं, बुरे हैं। एक वहाँ बालक था, अब ब्राह्मण का बालक था, और उसका एगो समाज था अपना बालकों का। वो बड़ा ही उदंड था। बाबा जब ध्यान लगावे ना तो खूब हल्ला करे, अरे बाबा देखो, बाबा को देखो। वो ऐसा हल्ला करे कि इनको बड़ी बाधा होवे। जानते ना, आवाज़ से बड़ी बाधा होती है। बाहर की आवाज़ से भजन में बाधा पड़ती है, क्योंकि ध्यान उससे भंग होता है। ध्यान लगाने के लिए एकांत जगह चाहिए। हमारे लिखे हैं गोस्वामी जी, श्री नारद जी, कस तरत मायाम, माया से कौन तरता है? जो विविक्त स्थानम सेवते, जो एकांत स्थल का सेवन करता है, जो महानुभावों सेवते, जो महानुभाव की संगति करता है। विविक्त स्थान का माने होता है जहाँ कोई न हो, शांत स्थान में भजन होता है। मन के भजन का नाम मुख्य भजन है। शरीर से तो भजन एगो मजदूरों करता है, दिन भर काम करता है मंदिर में, लेकिन मन नहीं उसका लगता, मन अपना दुनिया में है उसका। आदमी शरीर से कहाँ कहाँ जाता है, मिलिट्री में काम करता है, आपको विद्यालय में भर दिन काम करते हैं मास्टर लोग, लेकिन उनका मन लगा अपने घर में है। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं, सब करेंगे लेकिन उनका मन दुनिया में है। भजन में मन लगना मुख्य भजन है, वह बड़ी भगवान की कृपा। वह जब तक एकांत में भजन नहीं करोगे, एकांत में सब रह नहीं सकता है। कहे मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। मन काहे नहीं लग रहा है? क्योंकि भगवान में मन नहीं लग रहा है, इसलिए एकांत में मन नहीं लग रहा। एकांत पहचान है, एकांत समझिए कसौटी है। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, इसकी कसौटी एकांत है। एकांत में अगर भगवान का भजन करते हैं आप, इसका मतलब है कि आपके ठाकुर जी में प्रेम है। नहीं एकांत होते घबरा जाते हैं, करे बारे उदास लगने लगता है आपको, इसका मतलब अभी प्रेम ठाकुर जी में नहीं है उतना। ठीक है, भजन करते हैं, कोई बात नहीं, रास्ता बढ़िया पकड़े हैं, लेकिन अभी चलिए, चलते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा।
तो मन को लगना भजन है मुख्य रूप से। यूँ तन से भी कम से कम मन से नहीं लगा है, तनों से लगा है, तो एक अंग तो लगा है ना, इसलिए तन से लगना खराब नहीं है। लेकिन पूर्ण भजन है मन लग जाए, तन लग जाए। तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। मन से भजन सबसे नहीं बन पाता है। मन के भजन के लिए रामचरितमानस बनाया गया है। मन कर विषय और यही सर परई, परई मैंने कहा एकदम पड़ गया है, हट निकलता नहीं इसमें से है। जिसका मन रामचरितमानस के सुंदर सरोवर में एकदम निमज्जित रहेगा, उसका मन भगवान में बिना कहे लग जाएगा। दुनिया में मन लगबे नहीं करेगा उसको। ध्रुव जी गए ऋषिकेश में, गंगा जी का कलकल निनाद उनको सहन नहीं हुआ, वहाँ से भगने लगे। गंगा जी बोली कहाँ जा रहे हैं इस प्रकार? कहा तुम बहुत आवाज़ करती हो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, भजन की बाधा होगी। क्योंकि ध्रुव जी बचपने से ध्यान करने वाले साधु। गंगा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं हल्ला नहीं करूँगी, अब यहाँ शांत रहेंगे। आज भी जाइएगा तो ऋषिकेश में गंगा जी शांत है। तब ध्रुव जी भजन किए। भजन के लिए शांत चाहिए, बाहर के आवाज़ से बहुत बाधा होती है। इसका अनुभव उसको होगा जो ध्यान लगाएगा, जो एकांत में भजन करेगा। सबको क्या होगा? जिसको भजन में मन नहीं लगेगा उसको इसका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जिसको भजन में मन लगेगा उसको पता चलेगा कि तनिक कोई बात करता है उससे बाधा होती है। क्या कोई ध्यान जाता है ना, मान लीजिए कि हम पाठ कर रहे हैं, आप गुड़गुड़ 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 कर रहे हैं, तो अब ध्यान जाएगा बारंबार। बारंबार हम खींच को अपने मन को लाएंगे, हम तो बड़े अपने सावधान रहते हैं जहाँ तक। लेकिन मनवा तो जब जब आवाज़ होगी तब तक जाएगा। मन ऐसा बदमाश है कि तन की आवाज़ में उधर चला जाता है। हाँ, तो तन की भी आवाज़ होने से बाधा होती है, एक शब्द के आवाज़ से बाधा होती है, एक शब्द। इसलिए कहीं संत महात्मा ध्यान कर रहे हों वहाँ आवाज़ नहीं करना चाहिए। आई नहीं कि जाके वो बाबा ध्यान बैठे हैं, बाबा प्रणाम। बहुत लोग ऐसे हमारे पास आ जाते हैं, हम एकदम ध्यान में है, अब कथा कर रहे हैं ध्यान में है, तो तक आके बाबा, हमने कहा अरे तो दूर से राम राम करो ना भैया। लेकिन उनका प्रेम बेचारे को उतना मालूम नहीं है, उनका दोष नहीं है, उनको मालूम नहीं है। सबको कहाँ मालूम है भजन करने का ढंग। कभी संत महात्मा को जो ध्यान में बैठे हो, कथा में बैठे हो, छूना नहीं चाहिए। अभी तो कोरोना का प्रकोप है, कोरोना नहीं भी रहे तो कथा के समय में, ध्यान के समय में महात्मा को छूना नहीं चाहिए, उसमें ध्यान भंग होता है। कथा ध्यान करके कही जाती है। अब मान लीजिए कि ध्यान किसी का लगा है भगवान में, या आपने छू दिया तो आपका आयत पड़ जाएगा, वो भगवान का ध्यान उतना देरी के लिए भंग हो गया। इसलिए भूल कर भी आप लोग सब सत्संगी हैं, इसलिए सिखा रहे हैं हम, नहीं सिखाने वाले हम कौन हैं। लेकिन चूँकि हमारे आप हैं सत्संगी, इसलिए हमारा अधिकार है आपको कुछ सिखाना समझाना। कभी भी कोई महात्मा संत, यहीं नहीं कहीं भी कोई संत महात्मा ध्यान कर रहा हो अथवा कथा कह रहा हो, तो उसको ऐसा उसके समाज में जाके बैठिए कि कोई न जाने, चुपचाप कथा में बैठ जाइए। कथा में अगर पीछे से गए तब सबको जनाइए मत कि हम आ गए, ऐसा जाकर बैठिए धीरे से, कोई जाने नहीं, जहाँ तक जिसमें न श्रोता को कोई भंग हो और न वक्ता को कोई भंग हो, तब बढ़िया माना जाएगा व्यवहार। तो वो एक लड़का था उदंड, गोस्वामी जी अपना ही तो भगवान के अत्यंत प्यारे वाल्मीकि जी क्या होता आ रहे हैं, तो सो अपना भजन करने लगे। बाबा तो लड़का हल्ला करने लगे, तो बाबा ने एक बुलाया कि सुन बेटा, कहिए।
बड़ा उदंड था। कहा कहिए क्या कहते। बाबा ने कहा कि देखो तुम ब्राह्मण के बालक हो, अपने को शांत करो, बच्चों को भी शांत करो। यहाँ हम थोड़ा भजन कर रहे हैं, अभी सवेरे का समय है, फिर हम चले जाएंगे तो तुम लोग हल्ला करना, लेकिन हमको थोड़ा देर तक शांत हो जाओ। और लड़का ने कहा ठीक है हम लोग शांत रहेंगे, लेकिन बच्चे हम हैं सब, हम लोग साधु थोड़े हैं। इसके बाद लेकिन वो कह दिया, लेकिन फिर उसी हल्ला करे, फिर उसी हल्ला करे। बाबा को बड़ी क्षोभ हुआ। कहा कि तो राक्षस की तरह यह ब्राह्मण का इसका शरीर है, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वही लड़का मर करके और भूत बन करके आया काशी में, जिसको बाबा ने पानी पिलाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अब भगवान जाने जो सत्य हो। लेकिन वो लड़का तंग किया, फिर बाबा वहाँ से उठ कर चल दिए। सोचे कि यहाँ कौन रार करे, हम यात्रा पर निकले हैं, फिर वहाँ से चल दिए। दूसरी जगह गए, कई जगह गए, सारे तीर्थों को घूमते घामते बाबा कुछ दिन लग गया। और तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर आकर काशी में स्थिर हो गए। काशी में रहने लगे बाबा, काशी में रहने लगे। उसी काशी में रहते समय की घटना है कि शौच जाते थे काशी के बाहर। 80 घाट पर रहने का यह भी एक कारण था कि 80 घाट जो है वह काशी के छोर पर है। 80 घाट के बाद काशी का अंतिम छोर 80 घाट है। 80 नाला ही काशी का सीमा है। 80 नाला के बाद उधर दूसर क्षेत्र है, काशी नहीं है। वरुणा नदी है एक तरफ 80। वरुणा और 80 मिलकर वाराणसी। तो वरुणा और 80 के बीच की जो जगह है यही काशी है। वो जो पुल बना हुआ है, आप जो गए होंगे काशी अगर, तो जो पुल बना हुआ है आपको मानस मंदिर के बाद पुल बना है जाने के लिए हनुमान जी के मंदिर, संकट मोचन जी के यहाँ। तो पुल जो है वही सीमा है, वही नाला का पुल है। वो पुल जो है सीमा है। पुल के बाद जो संकट मोचन हनुमान जी हैं वो काशी क्षेत्र के बाहर हैं। तो गोस्वामी जी रहते थे काशी 80 घाट पर, इसलिए भी कि क्योंकि शौच जाने के लिए ये काशी में शौच नहीं जाते थे। नाला को हिल कर नौका रखे थे, नौका से नाला हिलते थे और उस पार में जाकर के शौच मैदान होते थे। शौच मैदान होने के बाद आकर के अपना जो जहाँ भी हुआ अपना हाथ गोड़ धोए, फिर अपने कुटिया में नहा करके काशी में आते थे। बाबा बड़े अपने जीवन में, उनका नौका का टुकड़ा भी रखा हुआ है 80 घाट पर, उनका खड़ाऊ भी रखा हुआ है 80 घाट पर। नौका का टुकड़ा हम लोग देखे हैं और खड़ाऊ भी देखे हैं, दोनों है। नौका से रोज़ जाते थे, कभी कभी रामनगर भी चले जाते थे, कभी कभी रामनगर उस पार है 80 के, तो कभी कभी रामनगर भी चले जाते थे और कभी इधर के क्षेत्र में भी अपना चले गए नाला के बाद। तो शौच जल जाने के लिए ये लोटा पहले के ज़माने में, अब के ज़माना की बात अलग हो रही है। अब तो लोगों को कमंडल कहीं दिखाइए नहीं पड़ता है साधु वाला ज़्यादा। पहले साधुओं का एक कमंडल होता था, जो हमारा अभी पास है वो बड़का कमंडल, देखा ना, है ना। वो साधुओं का कमंडल वैसा ही पहले होता था, सबका बड़ा बड़ा। हमारा जो कमंडल है स्वयं कमंडल 2.5 किलो का है, जान लो, खाली कमंडल बा। जल भर दो तो क किलो होगा, आप सोचो। तो बड़ा बड़ा कमंडल साधु लोग रखते थे पहले के ज़माने में। साधु का सब कमंडल बड़ा कमंडल रखने का माने कि बढ़िया से शौच मैदान के बाद
बढ़िया से लोग शरीर धोते थे, हाथ धोते थे, कई बार मिट्टी से धोते थे, बड़ा पात्र रहने से सब काम। इतना ही नहीं, बड़ा पात्र से ये भी लाभ था कि डोरी रखते थे, कहीं कुआं पड़ गया तो उसी कमंडल से जल निकाल कर स्नान कर लेते थे। जो वैसा कमंडल था उसका अपना हिसाब रखते थे। तो गोस्वामी जी का भी बड़ा कमंडल था। तो जल कुछ जब बड़ा कमंडल रहने के कारण अब शौचालय के बाद पानी छूने के बाद भी जल उसमें कुछ बच जाता था। अब जल बच जाता था तो उस जल को ले आकर, वो तो अपवित्र जल अब है, एक बबुल की गाछ के पास गिरा देते थे। वह एक भूत पी लिया करता था, क्योंकि भूत लोग, प्रेत लोग, जितनी ये अंतरिक्ष शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, ये सब पवित्र जल नहीं पी सकते, पवित्र आदमी को नहीं पकड़ सकते। जान लीजिए, भूत जो है वह पवित्र आदमी को नहीं पकड़ेगा। जिसे गले में कंठी होगी, माथे पर तिलक होगा, स्नान करके पूजा करता होगा, उसके शरीर को छू नहीं सकता है वो, क्योंकि उन लोगों को ऐसा बनाया गया है। जिसके घर में भगवान का पूजा होगा, भगवान को भोग लगेगा, भगवान का पवित्र रसोई बनेगा, उसमें भूत कभी प्रवेश नहीं करेगा। जहाँ बिना नहाए धोए रसोई बनता है, अब बिना नहाए धोए लोग खाते हैं, सब मैले कुचैले रहते हैं, सब गंदगी में रहते, भूत घुस जाता है उस घर में। हाँ, अब पकड़ लेता माथा पर, होने लगता है एकदम। यहाँ देखो, भूत सबके घर में नहीं आएगा। भूत जब आएगा, गंदगी जहाँ है, जहाँ मांस मदिरा और शराब और गंदगी, बिना नहाना धोना, मैले कुचैले, कुछ पवित्रता नहीं है घर में, तो वहाँ भूत पहुँच जाएगा। जिस घर में ठाकुर की पूजा नहीं है, आरती नहीं है, धूप नहीं है, घंटी नहीं बजती है, वो भूत का डेरा है। तो भूत जब पिएगा पानी तो गंदा पानी पिएगा, अच्छा पानी पी नहीं सकता। तो गंदा पानी रोज पीता था, रोज नियम से। और बेचारा बहुत दिनों से प्यासा था, उसको पानी नहीं मिलता था पीने को। अरे गंगा जी का तट था, गंगा जी का पानी पीना ही नहीं था उसको। जब पीना था अपवित्र पानी, तो उसको मिलते नहीं था पानी पीने को। लेकिन बाबा ने रोज पिलाना शुरू किया। 40 दिन तक पानी पी के मगन हो गया। एकदम 40वां दिन वो भूत प्रकट हो गया और उस बबुल की गाछ पर उसकी छाया प्रकट हुई। बोला बाबा बाबा। बाबा ने कहा आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, आवाज़ आ रही। फिर बोला बाबा। देखा ऊपर से आवाज़ आ रही है, ध्यान से देखा तो एक परछाई दिखाई पड़ी। समझ गए बाबा कोई भूत जोनी में पड़ा हुआ जीव है, क्योंकि भूतों को शरीर जो होता है ये मिट्टी का नहीं होता है। भूत का शरीर में मिट्टी नहीं होती, इसीलिए उसका शरीर स्थूल नहीं होता। हवा होता है उसके शरीर में, अग्नि होती है उसके शरीर में। तो इसलिए वो भूत परछाई मात्र दिखाई पड़ता है, उसका स्थूल शरीर नहीं है। तो बाबा ने जब देखा उसको तो कहा भैया कौन हो तुम? कहाँ हूँ कौन तुम, कहाँ हूँ मोही? बाबा मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने हमको पानी पिलाया है, हम पानी के बिना बहुत तड़पते थे, बहुत दिन से तड़प रहे थे, लेकिन आपने हमें रोज़ जल पिलाकर बड़ी तृप्त कर दिया है। बाबा आप जो कहो आपकी सेवा करो। कहाँ हूँ कवन तुम, कहाँ हूँ मोही?
चाहूं देन वरदान, हमको तो प्रभु दरस बिनु चाह नहीं कछुआन। तुम कौन भैया जो मुझे कुछ देना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो कौन, पहले परिचय दो। कहा, बाबा मैं अपने पापों के चलते प्रेत योनि को प्राप्त किया हुआ प्राणी हूँ, प्रेत हूँ मैं। तो स्वयं अहूँ तुम प्रेत जब, तो करिहो का उपकार, केवल प्रभु दर्शन चाहो और न कछु दरकार। हमारे बाबा ने कहा, अरे भैया जब तुम स्वयं प्रेत हो तो हमारा उपकार क्या करोगे, हम तो प्रभु का दर्शन चाहते हैं और कुछ नहीं, केवल प्रभु दर्शन चाहो। तो उस भूत ने कहा कि प्रभु देखो, ये भी आश्चर्य की बात है, भूत से सबको हानि होती है, जिसको भूत दिखाई पड़े और भूत आ जाए, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा देखो, भगवान ने कृपा का चमत्कार देखो भैया, कि गोस्वामी जी को नारी ने रास्ते पर लाया और भूत भगवान से मिलाया। हाँ, ये भगवान की कृपा होती है तो ऐसे ही होता है। भूत ने कहा, बाबा हम प्रेत हैं, भगवान को तो नहीं मिला सकते, लेकिन भगवान से मिलने का उपाय बता सकते हैं, उस उपाय को आप कारगर लाइएगा तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। का उपाय बताओ? का उपाय ये है, यहाँ से कुछ दूर पर एक बड़ा दिव्य सुरम्य स्थान है, वहाँ शिव जी की स्थापना भी है और बड़ा सुरम्य स्थान है। उस सुरम्य स्थान पर नित्य राम कथा होती है और उस राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं रोज, और श्रोता लोग आते हैं, वो भी आते हैं। बस हनुमान जी को आप पकड़ लीजिए, आपको भगवान से मिलाएंगे हनुमान जी। कहा, भैया वहाँ और श्रोता भी तो आते होंगे ना, तो हनुमान जी कौन है मैं कैसे पहचानूंगा? कहा, हम पहचान बताते हैं आपको। वो आते हैं सबसे पहले, आवत हैं सबसे प्रथम, आ सबके पीछे जात। जान लीजिए, आवत सबसे प्रथम है और सबसे पीछे जात, और एकांत बैठी श्रवण करे, हर्षित पुलकित गात। आ सबसे अलग बैठते, न्यारे हुए श्रवण करे, न्यारे रहते हैं सबसे। वो एक पहचान तो ये है कि सबसे आगे आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं, जिसमें कथा न छूटे इसलिए सबसे आगे आते हैं और सबके जाने के बाद हो जाते हैं। दूसरी पहचान, कि मलिन बसन, कपड़ा उनका मैला कुचैला रहता है, वृद्ध का शरीर धारण करके आते हैं, कपड़ा उतना साफ नहीं रहता है, कपड़ा मलिन रहता है। मलिन बसन तन रुग्ण सो, आ शरीर रोगी की तरह। अतऊ तो चितवत ना है, वो इधर उधर नहीं देखते हैं कथा सुनने में। आ सजल नयन शांत चित्त, प्रीति कथा के माय, एकदम आंखों में आंसू भरकर और बिल्कुल सिर झुकाकर आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से कथा सुनते हैं। ये उनकी पहचान है। आप सब लक्षण मिला लीजिएगा और पकड़ लीजिएगा बजरंग बली को, आपका काम हो जाएगा। बाबा ने कहा, भैया तूने बड़ा बढ़िया हमको बताया,
और बाबा का दर्शन किया उस भूत ने। आज बाबा की दृष्टि पड़ी उसके ऊपर, उसी दिन उस भूत का भगवत धाम पयान हो गया। वह भूत देखते देखते में बोला, बाबा आपकी कृपा हम पर हो गई, अब मैं भगवत लोक जा रहा हूँ। वो भूत भगवत लोक चला गया। बाबा इधर आए कथा में, तो कथा में सब श्रोता, अभी कोई नहीं आया था। देखा मंच सजा हुआ है, कथा की गद्दी बनी हुई है, श्रोताओं के लिए भी बिछौन बिछ गया है, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। बाबा कुछ पहले ही पहुँचे थे। बाबा उसी स्थल पर एक जगह कोने में बैठ गए, देखने लगे। बजरंगबली देखा तो अरे यह एक वृद्ध आ रहे हैं, तो एक वृद्ध लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रेत के कहने के अनुसार उनके वस्त्र भी मलिन हैं और वृद्ध शरीर है, एक रोगी की तरह चल रहे हैं थाह थाह कर। लक्षण तो सब हैं, पहले आ रहे हैं। फिर देखा दूसरा लक्षण बताया था, प्रेत ने अकेले बैठेंगे। सबसे अलग वो एक कोने में जाके बैठ गए जहाँ कोई नहीं बैठता है। इसके बाद धीरे धीरे श्रोता और आ गए, फिर वक्ता आ गए। बाबा का ध्यान तो इसमें हनुमान जी में है। देखा सिर नीचा किए हुए, बाबा ने हमको भी नहीं देखा, किसी श्रोता को नहीं देखा। उस वृद्ध ने नीचे सिर किए और आंखों में देखा कि आंसू टप टप गिर रहा है और कथा सुन रहे हैं। वक्ता ने कथा शुरू किया, काशी की महिमा बताते हुए, राम नाम की महिमा बताते हुए और भगवान की महिमा का गान करने लगे। गोस्वामी जी के, श्री हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी भगवान की महिमा सुनकर। बताया वक्ता ने कि देखो ये काशी नगरी है, यहाँ गली गली में शंकर जी घूम रहे हैं और गली गली में सबका कल्याण राम नाम से कर रहे हैं। पेयम पेयम स्वर्ण पुटके राम नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतम तारकम ब्रह्म रूपम, जल्पन जल्पन प्रकृति विगतौ प्राणी नाम कर्ण मूले, विथ्याम विथ्याम अटति कोपि जटिलः काशी निवासी। ये जटाधारी कौन घूम रहा है? कहा ये काशी निवासी भोलेनाथ है। देखो, कहा भैया तुम सब श्रोता इस काशी नगरी में कथा सुन रहे हो। इस नगरी में गली गली ठाकुर जी घूमते हैं राम नाम का गान करते हुए, शंकर जी घूमते हैं राम नाम सुनाते हुए। आप भी इस काशी नगरी में रहकर राम नाम का गान करो, राम नाम का, राम का ध्यान करो, राम को चरणों में लगकर अपना कल्याण करो। इस तरह से श्रोता वक्ता ने बड़ी बढ़िया कथा सुनाई और हनुमान जी सुने, गोस्वामी जी भी सुने उस दिन। और इसके बाद कथा का विश्राम हुआ। सभी श्रोता वहाँ से धीरे धीरे चले गए। बजरंगबली का तो लक्षण बताए थे, भूत ने बताया था कि सबसे पीछे जाएंगे। देखा सब चले गए। इसके बाद बजरंगबली अब अपना लठिया उठाए और धीरे से टेकते हुए धीरे धीरे निकलने लगे उस स्थल से। गोस्वामी जी ने कहा सारे लक्षण इनके अंदर आ गए। सबसे पीछे आना, सबसे पहले आना, सबसे पीछे जाना, वृद्धावस्था का शरीर, रोगी सा शरीर, आंखों से आंसू बरसाना, एकांत में बैठना, सब इनका लक्षण, कहीं इधर उधर देखना नहीं। कहा ये तो हनुमान जी निश्चित हैं। बस गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया। कहा इस समय कोई है नहीं। अरे नहीं पंडित, हनुमान जी बड़े घबरा कर बोले, तू क्या कर रहा है? हमारा चरण क्यों पकड़ रहा है? अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मुझ गरीब को, मुझ दीनहीन को, मुझ रोगी आदमी के शरीर को पकड़कर तू पकड़ लेगा, मैं गिर जाऊंगा। बजरंगबली से बोले गोस्वामी जी कि प्रभु आप गिरिएगा नहीं, आप गिरने वाले नहीं हैं, आप गिरे को उठाने वाले हैं।
आप गिरे हुए को उठाते हैं भोलेनाथ, वो श्री हनुमान जी, आप गिरेंगे नहीं। अरे भैया पंडित, तुम कितने ना समझो, मेरा शरीर देखते हो ना, रोगी शरीर है, तरह तरह के घाव हुआ है, तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो जाएगा मेरे शरीर का, रोगी बन जाओगे, परेशान हो जाओगे, ये कंचन जैसी तुम्हारी काया मलिन हो जाएगी। समझा? तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। बाबा बोले कि बजरंगबली, आपके स्पर्श से जीवन बेकार नहीं होता है, जीवन में जो गड़बड़ी है उसका सुधार होता है। रोगी नहीं कोई बनेगा आपके स्पर्श से, बल्कि सदा के लिए निरोग हो जाएगा, और सबसे बड़ा भयंकर रोग भव रोग छूट जाएगा। कि तो पंडित बड़ा ज्ञानी है भाई। ए पंडित, तुम बड़े भावुक मालूम होते हो। हनुमान जी बोले, भावुकता में आए के चरण गहे के ही काज, का चाहत का समुझ के कहो हो द्विजराज।